जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संसद। भाइयों नमस्कार। आज सर्वप्रथम 6 सितंबर 2024। आज सबसे पहले तो बहनों को हरितालिका तीज की हार्दिक बधाई। दूसरा, गणेश विघ्नहर्ता गणपति उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहा गया। आज वीडियो इसी अवसर पर बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन आज जो बातें बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। आप ही नहीं, अन्य संघ के लोगों से भी अनुरोध है कि वो भी है ना जरा सा थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। भाइयों, मैंने परसों ऑडियो दिया था, कल तो समय नहीं मिला तो ऑडियो नहीं दे सका। ऑडियो देने के बाद देखा कि कल बहुत सारे वीडियो ऑडियो आए। सांख्यिकी स्वयंसेवक में आरंभ से 5-6 लोग बहुत अधिक सक्रिय रहे, जैसे मंजय, मुरारी, फिर रोहित रंजन, चौरसिया, हमीद रजा भी उतना नहीं, लेकिन पुराने लोग में दुर्गा बिहारी, आरा से अनुज चौधरी, धर्मेंद्र, तेज प्रताप जैसे लोग थे। लेकिन अफसोस होता है कि सब किसी न किसी रणनीति या राजनीति के शिकार हो गए, और जब देखा कि ये विलम्ब हो रहा है तो वो लोग इससे दूर होते चले गए ना। यहाँ लोग कोई भी पद अपने ऊपर रख लेते हैं। देखा ना, एक था हिलते डुलते वाला रहने वाला था, वो अपने आप को कौन सामाजिक संस्थान का था, वो अपने को प्रदेश अध्यक्ष बोलता था बिना चुने हुए। एक झा जी था, वो अपने आप को सारे पद अपने अंदर समाहित रखे हुए था। तो कुछ लोग कुछ भी बोलने के लिए और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो करते हैं। तो उनको मैं रोकने भी नहीं जा रहा हूँ और समझाने भी नहीं जा रहा हूँ। मैंने देखा कि कुछ पत्र वगैरह पुनः वायरल किया गया, जिसको मैंने 4 साल पहले 5 साल पहले वायरल किया था। मेरे द्वारा ही पूरे ग्रुपों में डाला गया था। तरह तरह के सजेशन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कौन क्या है क्या नहीं है, इसको भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन अब जो कहने जा रहा हूँ सभी संघों के लोग और अपने लोग भी सुने। आपने देखा ना, मैंने पहले से कह रहा था ना कि दबाव की रणनीति अपनानी चाहिए, दबाव की रणनीति अपनानी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग को अपनी बात पहुंचानी चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप लोग भी कीजिए। तो कुछ लोग आए, बोल के तो आए, लेकिन क्या करने लगे, ऑफिस खेलने लगे। अंत में थक हार कर उनके मुंह से सच्चाई निकली ना, उन लोगों के मुंह से सच्चाई निकली ना कि करेंगे तो वही करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। यही बतवा तो हम बोल रहे थे, हम झूठ थे। और इसके लिए तरह तरह का रणनीति अपना रहे हैं। आपने देखा इसी रणनीति के तहत एक जगह गया, आप लोगों ने फोटो वीडियो देखा, उनसे फ़ोन भी करवाया और वहाँ से लेटर भी भिजवाया। और भी लोगों के पास जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। अन्य संघ के लोग जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं या जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जल संसाधन, मैं जहां भी आवेदन देता हूं 3 सदस्यीय कमेटी को यथाशीघ्र खुलने के लिए, तो उसमें आप लोग भी हैं। तो आप लोग कहाँ हैं? आपकी बातें तो मैं उठा रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, आपकी आलोचना नहीं कर, आप लोगों की आलोचना नहीं कर रहा। आप लोगों की भी तो मैं मांग कर रहा हूँ। तो आप लोगों के अंदर ये मानसिकता क्या है? आप लोग कहाँ बैठे हुए? एक बार तो संपर्क तो कीजिए भैया। अगर वैसे लोग संपर्क नहीं करते तो उन विभागों के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी सक्रिय लोग हैं मेरे साथ जुटे। ये इस आशा पे नहीं कि उनको कोई मैं पद दिलवा दूंगा उनके विभाग से या कुछ करवा दूंगा, इस आशा से नहीं जुटे। आपका काम है, आप अपने काम को, जब अगर अगला निष्क्रिय हो गया, आगे वाला जब निष्क्रिय हो गया, तो पीछे वालों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप भी मेरे संपर्क में आइए, आप ही आगे बढ़िए। बिना पद के यदि जब मेरे पास भी कोई पद नहीं था तो भी मैं आगे बढ़ा। इसलिए इसके प्रति ना आपको कोई दोषी नहीं देगा। मेरा संपर्क नंबर है
870-870-988-7046 870-988-7046। अब जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनिए। आप लोगों ने देखा कि मैं जहाँ जहाँ आवेदन दे रहा हूँ या जिनसे मिलने जा रहा हूँ वहाँ पे ना त्रिसदस्यीय कमेटी के मामले को खुलवाने के लिए जा रहा हूँ और दबाव की रणनीति पे काम कर रहा हूँ। अभी 5-10 लोगों से और मिलना वहाँ फ़ोन करवाना, उनसे चिट्ठी भी भिजवाना है। और वो वैसे लोग जो हमारी बात को वहाँ तक रखते हैं और रखेंगे। वो नहीं कि जिनसे मिले आपको आश्वासन दे देंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ तक वो बोल नहीं सकते, चाहे वो किसी भी पद पे। और मैंने जिन से संपर्क साधने की कोशिश की है और आप लोगों की दुआओं से काफ़ी कामयाबी भी मिली है। इधर नया सिगुफा चला हुआ है कि अलमारी में रख दिया गया, ठंडे बस्ते में अलमारी में रख दिया गया। क्या बेहूदगी वाला। तो पूछ, जब इतना बता दिया गया तो बता देते कलक्का अलमारी में रखा गया कि पिलक्का अलमारी में रखा गया कि लकड़ी वाला अलमारी में रखा गया कि लोहा वाला अलमारी में रखा गया कि गोदरेज में रखा गया कि प्राइवेट ऐसा ही कोई अलमारी था। यार जो मन में आता है जिसको वो बक देता है। इधर कुछ लोग कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करना होगा, करना है, बिल्कुल करना, जाइए कीजिए, लेकिन चुनाव होना है 2025 के नवंबर में। जो बना हुआ रास्ता इतना धरना प्रदर्शन करके तो पूरा ख़त्म कर दिए थे आप लोग। जो लोग अभी चंद लुटेरे हैं ना, पुनर्जागृत होने वाले हैं। और इसमें से वैसे लोग ज़्यादातर जागृत होने वाले हैं जो काम भी नहीं किए, केस भी नहीं किए, वैसे लोग हैं। तो क्या सोचते हैं कि जो काम नहीं किया है और केस में नहीं है, अब वो सर पटक के मर जाएगा ना अगर आंदोलन कर लिया ना, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। काम वाले के लिए तो थोड़ा सा रास्ता भी बचेगा, लेकिन है ना जो काम में नहीं किया और केस में भी नहीं है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा और आपका आंदोलन भी सफल नहीं होगा। जब एकजुटता थी तब तो 5,000 से 6,000 से ज़्यादा लड़का आता ही नहीं था। तो आप लोग किस गुमान में, ये भ्रम छोड़ दीजिए। और वैसे लोगों का है ना जो केस में नहीं है, उनके लिए भी मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता। आप लोगों ने देखा ना, मनोज वर्मा जो बोलता है वही सच होता है। बहुत सारे लोग तरह तरह का आरोप लगाते हैं, तो वैसे 2-4 हैं हलाला वाले। और इधर लोगों को ये लगा ना कि मैं अपने आलम से, मेरा छोटा भाई जो जमुई का आलम है उससे लड़ गया, उसके बारे में बोला। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये एक दरभंगा का नमूना है, दरभंगा का नमूना है। ये है ना, क्या पता किस घटिया बीज है, पता नहीं है। ये इसकी आदत ही है, फितरत ही है उल्टा पलटा बोलना। जैसे एक बारह नपुंसक भाड़ती है ना, उसी तरीका का ये भी है। ये उससे ज़्यादा, ये लूट के बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया ऐसे लूटा है जगह जगह जाके। और कैसे लूटा वो भी आप लोग को मालूम होगा। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग धरना प्रदर्शन, जबकि कुछ दिन पहले ये खुद बोल रहा था कि इनके जो जीजा जी है ना, उनके पास सारे सबूत है, उन्होंने करवाया। मनोज वर्मा तो खाली क्रेडिट ले रहा है, सारा काम इनके। तो वो सबूतवा कहाँ चला गया, इससे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ चला गया सबूत। हलाला में दे दिए दहेज के रूप में। तो ऐसे लोगों के बारे में मेरा आलम जमुई वाला ना वो इस तरह का नहीं है। और कुछ लोग का वीडियो आया कि मुर्गा नहीं रहेगा तो अंडा नहीं देगा, मुर्गी अंडा नहीं देगा, तो उसके लिए IVF तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। IVF तकनीक के लिए है ना मनुष्य को क्रियाशील होना पड़ेगा। सांख्यिकी में कितने क्रियाशील व्यक्ति हैं, जिन लोगों का तरह तरह का जो प्रवचन आता है, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि चलिए आपकी बात मान लेता हूँ,
लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख कर बताइए कि आपने आज तक अगर कहीं कुछ दिया हो, आवेदन का एक छोटा सा कागज़ भी दिया हो ना, या सांख्यिकी के लिए कुछ किया हो, तो आप सबके सामने पेश कर दीजिए। उसमें तो डेट भी होगा, कब दिया, क्या नहीं किया। केवल झूठ मूठ का उल्टा सीधा बोलने से कुछ नहीं होता। और डेट मनोज वर्मा का फेलियर होता है तो कौन सा ऐसा माई का लाल है जो वीडियो बनाता है जिसने डेट दिया और जिसका नहीं होता, जिसका हो गया? कौन सा माई का लाल है? मनोज वर्मा घर बैठ के नहीं बनाता, घर में बैठे बैठे ना जानकारी नहीं आप लोगों को बीच देता। और दूसरी बात सबसे बड़ा, सभी संघों के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप एकजुट आइए। अभी 5-10 जगह और जाना है, वहाँ से दबाव से फ़ोन भी करवाना है और चिट्ठी भी भिजवानी है, और ये रणनीति ही कामयाब होगी। धरना प्रदर्शन करने से ना कुछ नहीं होने वाला है। और चौथी बात, आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ लोग, चंद लोग ही है ना मदद करते हैं, किए हैं और करते हैं। बाद बाकी लोगों को ना, जब आप लोग को इतना शर्म लिहाज नहीं है, कोई आपको बोल दे कौआ कान लेके जा रहा है, तो आप कौए को देखिएगा या कान को देखिएगा? कोई आपसे बारंबार संग यूं ही नहीं चलता। जिस तरह आप न्यूज़ सुनने के लिए बेताब रहते हैं, क्या हो रहा है कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, जब कुछ करता है तो उसके लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। कोई अपना किडनी आपके लिए दौड़ भी, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, किडनी बेचेगा कि क्या करेगा? कोई उल्टा सीधा काम करेगा। अभी 5-10 जगह जाना है, और मैं जो बोलता हूँ ना करता हूँ और दिखाता हूँ। यूं ही बैठे रहिएगा ना तब जिंदगी भर धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रह जाइए, नहीं होगा। चुनावी बस्ते में चला जाएगा ना जी ही, तो वो ना मान के चलिए कि 5-6 महीना और टाइम खींच लेगा। और वो टाइम खिंचा लिया ना तो जितने लोग हैं ना जो इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि मेरा हो जाएगा ये वाला, जो बिना केस वाले हैं, उनका तो फाइनल है, उनका भी मैटर अटक जाएगा। तो भैया, जब आप चाहते हैं न्यूज़ के लिए, चाहते हैं कि अगला कोई कार्य करे, लोगों के नज़र में आए, सबके हित में काम करे, खाली पेट कहाँ से करेगा? खाली हाथ कहाँ से करेगा? कुछ खास लोगों की जिम्मेवारी नहीं ना है भाई कि कुछ खास लोग ही दें। अब बाद बाकी क्या, खाली न्यूज़ सुनेंगे? बाद बाकी क्या न्यूज़ सुनेंगे, खाली जानकारी लेंगे? अरे भैया, आप जब कोर्ट में किसी प्रकार का मुकदमा लड़ते हैं तो फैसले के परिणाम से पहले ही है ना उस केस से अपना ये कर लेते हैं, उसमें खर्च नहीं करते। जो मैं कर रहा हूँ वो तो दिख तो रहा है आप लोगों को। नहीं विश्वास है, हम उस पर विश्वास भी नहीं दिलाएंगे। लेकिन कोई बोल दे कि मनोज वर्मा चोर है, लुटेरा, डकैत है, क्यों आज विजय गौड़ का नाम लेता हूँ? क्यों रवि रंजन का नाम लेता हूँ? क्यों शंकर और संजीव का नाम लेता हूँ? क्यों महेश का नाम लेता हूँ? क्यों सुनील का नाम लेता हूँ? क्यों मुकेश का नाम लेता हूँ? वैसे बहुत सारे भाई हैं, सुबोध का नाम लेता हूँ। अभी कल एक भाई मुकेश नाम का था, बरहिया का था, कहाँ का, मेरे ऊपर 12,000 रुपया भेज दिया। थोड़ी देर बाद 2-3 बार कॉल किया, उठाए तो बोला कि मनोज भैया, हम बोले क्या बात है जी? तो बोला भैया गलती से 12,000 रुपया आपके ऊपर चला गया, हम बिजनेस करते हैं, मेरा चला गया, हम भी सांख्यिकी हैं। तो मतलब तो इसमें डरने की क्या बात है? 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, उसको कॉल करते करते मैं ना उसको पैसा रिटर्न किया पूरा। तो मैं वो उनमें से नहीं हूँ जो बेईमानी और चीटिंग की आइए आपको दिखाते हैं, ये वो काम नहीं। और उससे मेरा कोई खर्च वगैरह नहीं चलता है, अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल करता। अभी जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ ना, अभी जो दबाव की राजनीति के लिए, उसमें ना सख्त आवश्यकता है। लेकिन आप लोगों को बोलेंगे तो लगेगा कि ये तो खजाना भर ले रहा, 30 लाख आ गया, 50 लाख आ गया, 1 करोड़ आ गया, 2 करोड़ आ गया। कितना देते दिए आप अपने से सोचिए ना कि आप कितना दिए और कितना आया होगा। अपने प्रखंड के लड़के लोग से पूछिए, अपने अगल बगल के लड़के से पूछिए, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी दबाव की रणनीति अपनानी है, और उसके तहत कुछ लोगों से जब धीरे धीरे खोलूँगा, क्योंकि नाम खोल देने के बाद है ना, कल भी एक माननीय के पास गया था, उनकी बात भी वो सुनते हैं और वो भी आपकी बात रखने के लिए तैयार हुए हैं। तो भाई, हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं और वैसे लोगों से करवा रहे हैं जो वहाँ पे बोल सके, उनसे बोल सके और उनकी बातों को वो सुन सके और उन पर अमल कर सके। क्या गलत कर रहा हूँ? तो इन सब रणनीति में, दौड़ धूप में और भी मिलने में
खर्च आती है। वो कोई कहाँ से करेगा, अकेले मेरे घर की लड़ाई नहीं ना। लेकिन बोलेंगे तो बोलिएगा कि लुटेरा है, ठग है ये। अरे भैया, जब आपको बोल दिया कि एक एक पाई का हिसाब ले लेना, फिर भी खैर कुछ लोग धरना प्रदर्शन पे लगे हुए तो वो छोड़ दीजिए, उस धरना प्रदर्शन को छोड़ दीजिए। इसको ठंडे बस्ते में नहीं जाने देना। और इसीलिए मैं अन्य संघ के लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि भैया संपर्क में आइए। और फिलहाल जितने भी लोग केस में गए हैं, अपने लिए नौकरी की मांग की है और सभी अहर्ताओं को पूरा किया, उनके लिए तो खैर सोने पे सुहागा, उनको कोई हटा नहीं सकता उनका। लेकिन अन्य लोग जो नहीं है उनको सोचना पड़ेगा कि देर होगा तो दिक्कत उनको होगी। और घाटा अनुदान भी है, जैसा मैंने कहा। मैं जो कहता हूँ उसी को बाद में दूसरे लोग कहते हैं, तो लोग बोलते हैं नहीं वो तो सही बोल रहा, मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है। मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता। मनोज वर्मा के पास बहुत सारी जानकारी है। अभी भी बोल रहा हूँ ना कि थोड़े से आप लोग जागरूक हो जाइए अपने अधिकार का। और अन्य संघ के लोगों से भी बोल रहा हूँ कि भैया, अगर आपके नेतृत्व अगर आपका बात नहीं मान रहा तो आप में से कोई भी आगे आइए, संपर्क कीजिए, आपको भी साथ लेकर चलता हूँ, आप लोगों को भी साथ लेकर चलता हूँ। इससे और मामला जल्द सुलझेगा। नेतागिरी और इमेज देखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, मैं पैर पकड़ने में भी है ना देर नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरे पैर पकड़ने से, किसी का पैर पकड़ने से अगर सबकी रोजी रोटी मिल जाती है तो मुझे वैसे है ना 10 बार सोकर पैर पकड़ने में भी कोई आपत्ति या लज्जा नहीं आएगी। बहुत सारे कमेंट आते हैं, उल्टे सीधे आते हैं, लेकिन उन पे भी मैं नहीं जाता। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बोलने के लिए, और वैसे लोगों से ना सावधान हो जाइए जो पहले से भी लूट करके। और धरना प्रदर्शन किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये आपको ले डूबने के लिए ही करवाया जा रहा है। लुटेरे फिर से सक्रिय होना चाहते हैं, लेकिन अब आप लोगों को सोचना है। मैंने जो कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ही ये किया जा सकता है, तो कोई बोलता नहीं हम वहाँ जा रहे हैं, इस अधिकारी सब कहाँ चले गए। अंतिम उनको घसना पड़ा ना कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। और उसी रणनीति पे मैं काम कर रहा हूँ, उसी रणनीति पे काम कर रहा हूँ। और ये जो अफवाह फैला जा रहा है कि इस अलमारी में डाल दिया गया, इसको भूल जाइए, ये सब बिल्कुल अफवाह है। तो ऐसी बातें, और इसको ठंडे बस्ते में जाए, चुनावी प्रक्रिया में जाए, ऐसा होने मत दीजिए। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की खेती होगी, आप लोगों का अगर सहमति होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो अपना जो करता हूँ जिस मंत्र गति से, उस मंत्र गति से करता रहूँगा, लेकिन करता रहूँगा, क्योंकि मैंने ठाना था कि इसको अपने मुकाम तक पहुँचाना। और जो भी लोग संपर्क में, अपना भला बुरा सोचकर अपने से सोचिए कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। जब आप घर से सब बोलता बार बार कि बैठक बुलाइए, बैठक बुलाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। आइएगा, कुछ नहीं, जो बता रहा हूँ वही बात वहाँ भी बताऊँगा, दिखाऊँगा तो कुछ है नहीं, क्योंकि गोपनीय बातें वो दिखाने के लिए कागज़ तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ तो मिलता है नहीं। कितने लोग आए, लेकिन जब सचिवालय गए तो उनको सच्चाई पता चला ना। विरोधी भी गए तो, लेकिन जब सच्चाई पता चला तो वो बोले ना, अभी 5-10 के करीब वैसे लोगों से मिलना है, उनसे संपर्क करना, वहाँ पे फ़ोन भी करवाना, वहाँ पे मैसेज भी भिजवाना, आवेदन भिजवाना। अगर आपका सहयोग रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं रहा तो मैं अपने स्तर पर तो कर ही रहा हूँ, करूँगा ही। लेकिन एक का बोझ 100 की लाठी। और आप लोग में से सोचिए कितने लोगों ने मदद की है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि पैसा लूटता है। कभी आइएगा, हम तो बोल रहे हिसाब देंगे, आइएगा देखिएगा। और विशेषकर सभी भाइयों को, तरुण जी वगैरह, बबलू और भी लोग हैं, तो सभी लोगों को मेरा यही
निवेदन है कि आप लोग भी सक्रिय हो जाए। किसी भी समय मैं 2 4 10 लोगों को बुलाकर, या जहाँ जाऊँगा तो वहाँ पर तो लड़के रहेंगे ही, और अन्य संघ के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ना पद और इसका लालसा छोड़ के खुद से ना संपर्क कीजिए और आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो नेतृत्वकर्ता जिसको आपने चुना हो वही आपके लिए काम करे, आपका कोई जिम्मेवारी नहीं। जिस तरह मेरे संघ में था ना कि प्रदेश अध्यक्ष कोई और, लेकिन मैं एक भाई बनकर सबके लिए आगे बढ़ा, उसी तरह आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी सामने आए, निकले और सहभागिता। चलिए, जहाँ चलना होगा आप लोग बोलेंगे, आप लोग साथ में रहिएगा तो और मज़ा आएगा। और ये काम जो देर लगेगी उसको यथाशीघ्र कंप्लीट कराने में, क्योंकि वहाँ से भी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन स्वीकृति मिल चुकी है मिलने के लिए, लेकिन है ना उससे पहले हमें चारों तरफ से दबाव बनाना होगा, ताकि जब मिलूँ ना तो देर ना हो। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की मंशा। और जो लोग सोचते हैं कि आलम से लड़ाई कर लिया, तो ऐसा बात हो ही नहीं सकता। और कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता इस पर मत जाइए। आप लोग भी जानते हैं कि किसकी बातें ऑथेंटिक होती है, किसकी बातें यूँ ही बनावटी। आपने देखा कि अगर मनोज वर्मा का बात अगर फेल हुआ है, डेट वाला केवल छोड़कर, उसका तो कितने लोग जितने वीडियो ऑडियो बनाते हैं सबका, उन लोगों के पास तो जानकारी नहीं रहता है पूरा। अगर पूछ लिया जाए प्रारंभ से, कुछ भी बीच से पूछ लिया जाए तो कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, तब हम उसमें क्या बोल सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, निश्चिंत रहिए। साथ जुड़ने के लिए मुखिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वैसे तमाम लोगों का धन्यवाद, सुनील भाई का जो मेरे साथ खड़े हैं, आपका भाई मनोज वर्मा। आपके सहयोग की आवश्यकता है, अगर कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते हैं लुटेरा समझ रहे तो सोचिए कि लूट रहा है, अब कीजिए। मैं फर्जी तरीके से नहीं मांग सकता कि लाइए आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देते ये दे देते हैं, हमको वो आदत नहीं है। आपके लिए लड़ रहा हूँ तो आपसे ही मांगूंगा। आगे आपकी मर्जी, करना है न करना। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वैसे लोग जो बोलेंगे तो आप जान रहे कि उनका नहीं हो रहा है और वो नहीं चाहते कि आपका हो। जितने भी न्यायालय के शरण में गए हुए हैं वो लोग निश्चिंत रहिए। अब आगे आप लोगों की मर्जी कि आप लोगों का मन और अंतरात्मा क्या करता है। धन्यवाद। और इस बात को भूल जाइए कि अलमारी में डाल दिया गया, ये डाल दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा रखिए, उन्हीं के कर कमलों से आपका भविष्य सुधरेगा। अगर अच्छे लगे मेरी बात तो कमेंट कीजिए, नंबर दे दिया हूँ, मदद कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो खैर कोई कह ही नहीं सकता। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद।